सिंचाई। ठीक है, सिंचाई जो होती है, हम जैसा कि जानते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की जरूरत होती है और पौधे के वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को भी जीवित रहना है तो उसे क्या लेना है? कौन दे दिया आगे? हेलो हेलो दीदी, आप ज्वाइन हो गए क्या? ओके, तो जीवित रहने के लिए हम प्रत्येक जीव को जल की जरूरत होती है। तो जितने भी इस संसार में क्रिएचर हैं, जितने भी जीव हैं, अगर उन्हें जीवन जीना है तो उन्हें किसकी जरूरत होगी? जल की। कोई जो ये पौधे हैं, हर एक पौधे का अगर उनका वृद्धि करना है, उनका विकास करना है, तो उनके लिए जल बहुत जरूरी है। और अगर जल नहीं रहेगा तो उनका उनका जीवन असंभव हो जाएगा, अर्थात वो मर जाएंगे। पौधे की जड़ों द्वारा जल का शोषण होता है। मतलब जो ये जो हमारे पौधे हैं, वे जल कैसे लेते हैं? तो इनका जड़ों के द्वारा अवशोषण होता है। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। और इसके साथ खनिज और उर्वरक का भी वो अवशोषण करते हैं। मतलब पौधे पानी कैसे लेते हैं? जल कैसे ग्रहण करते हैं? जड़ों के माध्यम से। और ये जड़ों के माध्यम से खनिज लवण का अवशोषण भी करते हैं। जितने भी पौधे होते हैं इनमें लगभग 90% जल होता है। इसी जल के कारण, और मतलब ये जो जल है 90% जल, ये इनके बीजों को का जो अंकुरण है उसको शुष्क स्थिति में नहीं होने देता। मतलब वो शुष्क यानी एकदम कठोर नहीं हो पाते। ठीक है, अब का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। मतलब जो जल में घुले हुए पोषक पदार्थ होते हैं, इनका जो स्थानांतरण है वो पौधे के पाले से जाता है। मतलब जो जल है पौधे की पाला, पाला यानी खूब ठंडी जब पड़ती है उस समय का मौसम, ये चाहिए। के निश्चित रूप से ये भी देखोगे कि निश्चित अंतराल में खेत में जल जब हम देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। यानी सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित समय अंतराल में खेत में पानी देने की जो क्रिया होती है उसे सिंचाई कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि सिंचाई का जो समय है और वो बारंबार जब वो फसलों पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिट्टी और ऋतु में ये भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब जो सिंचाई का समय होता है वो फसल पे डिपेंड करता है कि कौन सी फसल क्या है। ठीक है, अच्छा, और हमने ये देखा है कि गर्मी में जो पानी देने की जो गर्मी की अपेक्षा ठंडी में जो फसल हम लेते हैं उसे पानी देना बहुत अधिक, मतलब ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अभी हम धान की फसल ले रहे हैं तो हमें इसमें पानी ज्यादा देना पड़ेगा, और जो ठंडी है उसमें कम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने ये देखा वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। तो ऐसा किस वजह? तो ये पानी के वजह से, यानी जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जो पत्तियां हैं वो खूब सूख और मर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो पानी देना है सिंचाई करने हम सिंचाई के
होता है। ठीक है, अब बात करें कि तो इस सिंचाई के पारंपरिक तरीके, मतलब सिंचाई किन किन विधियों से की जाती है। तो सिंचाई के दो तरीके हैं, एक तो है पारंपरिक तरीका और दूसरा है सिंचाई की आधुनिक विधियां। अब परंपरा तरीके में हम देखेंगे कि पुराने वर्षों में हमारे बुजुर्ग लोग इस तरह की सिंचाई करते थे, ढकली द्वारा, इसे मोड़ कहते हैं। ये आप यहाँ पर देखोगे, ये जो है ये मोड़ है, इस और ये घिरनी के द्वारा पानी डालते हैं खेतों में, इससे बहुत अधिक समय जाता है। दूसरा आप देखोगे सिंचाई की पद्धति एक ये है, इसका नाम है चेन पंप। इसमें बना होता है और ये नीचे जाकर पानी को गिराता है। अगली जो विधि है पारंपरिक, वो है ढेकली। ये ढेकली विधि है, यहाँ से एक रस्सी है, यहाँ से ढेला बना हुआ है और एक कुएं से बाल्टी खींच खींच के कर रहे हैं। अगली विधि है, ये बैल बना हुआ है और ये चारों तरफ घूमता है, तो ये बने, इसको कहते हैं रहट। तो ये पारंपरिक तरीके हैं। बच्चों, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो सिंचाई की पारंपरिक तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है, इसमें मवेशी मतलब हमारे जो घर के जानवर है, बैल, घोड़ा, से घोड़ा का यूज तो नहीं करते, बैल का ज्यादा यूज करते हैं। तो बैल, इसको लेकर इसकी जुताई कर, मतलब पानी का यूज करते हैं, निकालते हैं। अब इससे ये सस्ते होते थे, परंतु ये कम दक्ष वाले होते, मतलब इनकी जो दक्षता है, क्वालिटी है, वो कम अच्छी होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि विभिन्न पारंपरिक तरीके सिंचाई के निम्न है। पहला है मोड़, जिसे घिरनी, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा है रहट यानी उत्तोलक तंत्र के द्वारा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जल जो है, इसमें जल का उपयोग ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग करते हैं। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा का भी हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करें दूसरी विधि की, तो दूसरी विधि का नाम है छिड़काव तंत्र, यानी जो सिंचाई की आधुनिक विधियां। इसमें सिंचाई की आधुनिक विधियों में जल का उपयोग हमें, मतलब एक छिड़काव तंत्र आता है और दूसरा जो है ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। छिड़काव तंत्र अर्थात स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल मतलब वो फव्वारेदार जो होता है ना। फव्वारे मतलब जो जैसे पाइप बिछी हुई होती है और जब पानी चलाते हैं तो फाउंटेन टाइप का पानी गिरता है इसमें। ठीक है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है। मतलब जहां की भूमि ऊबड़ खाबड़ है, असमतल है, मतलब समतल नहीं है, इसके लिए जो ये छिड़काव विधि है अर्थात स्प्रिंकल सिस्टम है, वो बहुत उपयोगी है। अच्छा, दूसरा चीज इससे ये होता है कि जल कम मात्रा में उपलब्ध तो भी ये इसे सिंचाई कर सकते हैं। ये सिंचाई करने का साधन पाइपों के द्वारा होता है। इसके सिरे पर एक नोजल लगाते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब पंप चालू करते हैं तो ये जो है मुख्य पाइप में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और ये घूमते हैं तो इससे पानी चारों तरफ गिरता जाता है। ठीक है, और जैसे वर्षा हो रही हो तो मतलब ऐसा ये प्रतीत होता है कि भाई बरसात हो रही है। ठीक है, छिड़काव लॉन, कॉफी की खेत या कई अन्य फसलों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो ये छिड़काव विधि है वो लॉन की खेती के लिए, कॉफी जो होती है, जैसे कॉफी समझते ना, चाय के लोग चाय नहीं भी जाओ तो कॉफी की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। और अन्य फसलों के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है और ऐसे स्थानों पे किया जा सकता है जहाँ की भूमि असमतल हो। ठीक है, अब है ड्रिप तंत्र। ड्रिप यानी कि बूंद बूंद गिराना। ठीक है, तो जहां पर बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में इसको गिराते हैं। ठीक है, तो इसी को ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र।
ठीक है, इस ड्रिप तंत्र कहते हैं। अच्छा, अभी आप इसे देखोगे कि यार पौधे बगीचों में और वृक्षों में इसका यूज करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है। आप कभी गार्डन गए हो तो वहां पर फल पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसको देने के लिए सबसे उपयोगी है। हमने भगवान शंकर जी को देखा होगा, उनके ऊपर भी बूंद बूंद करके पानी टिपकाते रहते। तो ऐसे ही सिस्टम है कि बूंद बूंद करके इसमें जल गिराते हैं और इससे हमें बड़ा फायदा होता है। इससे फायदा ये है कि जो है, इससे फायदा ये है कि जो जो जल है वो बूंद बूंद करके गिरता नहीं, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, और इसका यूज यानी जो स्प्रिंकल है उसका यूज कहाँ करते हैं, जहां पर पानी का बहुत ही कम, मतलब पानी जहां पर बहुत कम। ओके,